सम्यक्त्व या समकित प्रकरण अध्ययन जो छठा है उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं कि समकित क्या है, जिसके विषय में आपने ये सुना था, इस पर हमारी चर्चा चली थी कि मात्र शुद्धात्म का जिन्होंने परिपूर्णता से प्रकटन किया है, जिन पर किसी प्रकार का मल नहीं है, विक्षेप नहीं है, कोई दोष नहीं है, ऐसे जो महापुरुष हैं वो मेरे देव हैं। अध्यात्म की साधना में सत्य के लिए परिश्रम में जो लगे हैं, ऐसे समत्व भाव में लीन, क्षमा आदि गुणों के धारी जितने भी महापुरुष हैं वो मेरे गुरु हैं। और जिनने अर्थात जिन्होंने समस्त दोषों को, जिन्होंने सारे तटबंधों को तोड़कर मुक्ति का आस्वादन किया है, ऐसे महापुरुषों ने जो कहा वो मेरा धर्म है। समकित के ये प्राथमिक चरण हैं जिन्हें हमने कुछ थोड़े बहुत तरीके से समझने की कोशिश की। अब जो दूसरी गाथा है उसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमत्थ संथवो वा सुदिठ परमत्थ सेवणायावी वावन कुदंसण वज्जना ये सम्मत सदहना। ये सम्यक्त्व की श्रद्धना है, ये समकित की प्रतीति है। ऐसा समकित में अनुभव होगा या ऐसा समकित होगा। क्या है समकित की श्रद्धा? क्या है जो समीचीन मार्ग है उसकी प्रतीति? क्या है जो सही से सही, सटीक से सटीक रास्ता है उसका अनुभव? क्या है तो उसके लिए बताया है कि परमत्थ संथवोवा, परमार्थ का ही चिंतन हो, परमार्थ का ही संस्तव हो। सुदिठ परमत्थ सेवना वावी, जिन्होंने उस परमार्थ को सुदृश्य अर्थात बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, जान लिया है, उनकी सेवा करें। वावन कुदंसन वज्जना, जो पहले समकिती थे पर अब नहीं है, जिन्होंने किसी न किसी प्रकार का दोष लगाकर अपने समकित रत्न को क्या कर दिया, फेंक दिया है, ऐसों का। और जिन्होंने अभी तक समकित को प्राप्त ही नहीं किया, ऐसे जो कुदर्शनी हैं, जिनके दर्शन में ही मलिनता है, जिनकी सोच ही गिरी है, ऐसे क्षुद्र सोच वाले, छोटे विचारों वाले और बिल्कुल ही क्षुद्र अनुदार जिनका जीवन व्यवहार है, ऐसे जो लोग हैं उनका वर्जन करना, उनसे दूर रहना, यही मेरी समकित की श्रद्धा है, यही मेरा समकित है। पहली बात, परमत्थ संथवोवा, जो परमार्थ है उसका चिंतन, उसका संस्तव करना। परम अर्थ क्या है, इसे यदि आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परमार्थ का संस्तव या परमार्थ का चिंतन क्या है। संस्तव का मतलब होता है जिसकी हम बहुत आह्लादित भाव में या बहुत खुश होकर, बड़ी प्रसन्नता से, आनंदित होकर जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसको संस्तव कहा जाता है। या फिर आप इसे चिंतन कह सकते हो कि परमार्थ का चिंतन करना, परमार्थ का संस्तव करना। तो परम अर्थ क्या है? परम अर्थ है केवल और केवल सत्य। केवल आत्मा ही है जिसे हम क्या कहते हैं, ये परम अर्थ है। क्यों कहा है आत्मा को परम अर्थ? परमात्मा ने यहां पर जो कहा है कि परमार्थ संस्थव अर्थात परमार्थ का चिंतन या उसकी प्रशंसा। परमार्थ है केवल आत्मा, और आत्मा ही केवल परमार्थ क्यों है, कोई अन्य विषय परमार्थ क्यों नहीं? कारण है उसके। कारण यह है कि जितने अर्थ हैं, अर्थ का मतलब जितने मतलब हैं, जितने साधन हैं, वो आपको एक सीमा तक पहुंचाकर उसके बाद रुक जाते हैं,
आपको परिपूर्णता नहीं देते, आपको तृप्ति नहीं देते। या ऐसा कहो कि जिसे हम कहते हैं कि ये अल्टीमेट है, ये आत्यंतिक है, ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जो आत्यंतिक हो, जो अंतिम हो। आप निर्धारित तो करते हो, पर जैसे आपको क्षितिज दिखाई देता है ना, क्षितिज जिसे हम कहते हैं, जहां आकाश और धरती का मिलन दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। तो जब आप दूर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई है ऐसी जगह जहां आकाश और धरती क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं। पर यह तो केवल दृष्टि का भ्रम है। ऐसे ही संसार में भी आपको परिपूर्णता दिखाई देती है कि अगर मैं ऐसा कर लूंगा या ऐसा हो जाऊंगा तो मैं सुखी और संतुष्ट हो जाऊंगा या मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो जैसे दूर से दिखाई देने वाला जमीन और आसमान का मिलन वहां जाने पर फिर से उतना दूर हो जाता है, वैसे ही संसार की सारी उपलब्धियों में मिलने वाला, दिखने वाला वो जो संतोष है, वो जो तृप्ति है, या वो जो सुख है, या वो जो सफलता का एक आपका एहसास है, वो केवल एहसास बनकर रहता है। फिर से अगली किसी और लक्ष्य की तरफ वो फिर से ट्रांसफर हो जाता है, फिर से वहां दूसरी चीज में वो चला जाता है कि आपने एक सफलता अर्जित की, आपने ये सोचा था कि इतने साल में ये काम या इतने दिन में ये कार्य कर देंगे, आपने वो कार्य कर दिया। पर अब ऐसा नहीं है कि आप उस काम को करके हाँ कि भैया हो गया, जो हमने चाहा था वैसा हो गया, जितना चाहा उतना हो गया, चलो अब विश्राम करेंगे, अब आराम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक सफलता अर्जित होती है तो वो अपने पीछे एक दूसरे सफलता की कामना ही नहीं, केवल इच्छा नहीं, बल्कि एक लक्ष्य भी लेकर आता है। हर सफलता अपने पीछे दूसरी सफलता के लिए लक्ष्य बनाकर कि भैया अभी तो केवल इतना पाया है, अभी तो और पाना है, अभी तो और आगे जाना है। पर आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्म उपलब्धि अंतिम उपलब्धि है जो आप कर सकते हैं। संसार में कोई भी सफलता अंतिम सफलता नहीं होती, कोई भी सफलता अंतिम नहीं होगी। और ये तब तक ये अंतहीन श्रृंखला, ये अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा जब तक आत्म उपलब्धि न हो। इसलिए परमात्मा ने कहा ये परम अर्थ है। परम अर्थात ये अंतिम है जिसे आप प्राप्त कर सकते हो। और ये बड़ी गजब की बात है कि जब आपको बाहर कुछ पाना होता है तो आपको बाहर की यात्रा करनी होती है, वहां पुरुषार्थ करना पड़ता है, पराक्रम करना पड़ता है, वहां जोर लगाना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है। पर आत्मा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वयं को पाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए कौन सा खून पसीने करने की जरूरत है? बस बैठ जाओ आराम से। दो ही चीजें छोड़नी होती हैं, एक मैं और एक मेरा। इन दो चीजों को त्याग हो जाए तो जो आप हैं वही आत्मा है। और कौन सी आत्मा है? मैं अर्थात अपनी झूठी पहचान, झूठी अस्मिता छूट जाए, और मेरा अर्थात इस मैं के द्वारा जितने भी संबंध जोड़ रखे वो दोनों छूट जाए, तो जो बचा रहता है उसी को आत्मा कहते हैं। इस आत्मा की उपलब्धि के लिए चिंतन करना, उन तत्वों से जुड़े रहना, उन शास्त्रों से, उन वक्तव्यों से, उन सूचनाओं से या उन उपायों से जुड़े रहना जिनसे आप बाहर से उठकर अंदर में आ सको, और अंदर में केवल आ ना सको बल्कि रह सको, विश्राम कर सको। ये जो इतनी उठापटक चल रही है, इस उठापटक में थोड़ी क्या हो जाए, इसमें थोड़ी रोक लग जाए। जब रोक लगती है तब आप विश्राम में आते हैं। परंतु ये विश्रांति कभी क्षणिक होती है, ये क्षणिक ना रहे बल्कि सतत रहे। प्रलय चल रही हो चारों तरफ, पर फिर भी यदि आप शांत और सहज हैं तो समझ लो कि आपको आत्मा की उपलब्धि हो गई है। आत्मा उपलब्धि का यही तो वो है, यही तो पहचान है। पहचान क्या है? यही है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, परंतु जो व्यक्ति आत्म उपलब्धि में या आत्मतोष में निमग्न है, लीन है, उसे इन सारी बाह्य वस्तुओं का, बाह्य निमित्तों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कारण यह है कि मैं और मेरे का बंधन पहले तोड़ चुका है।
तो परमर्थ संस्तव, परमार्थ का संस्तव करना, चिंतन करना, ये समकित का पहला चरण है कि परमार्थ का ही चिंतन चले, सत्य का ही आपके मन में विचार हो, इसके अलावा और कोई नहीं। बातें सत्य की हो, कार्य सत्य के लिए हो, चिंतन मनन सत्य के लिए हो, तो ये परमार्थ चिंतन कहलाएगा। दूसरा जो वचन है वो है कि सुदिठ परमर्थ सेवना वावी, जो जिन्होंने परमार्थ को अर्थात आत्मा को सुदृष्ट बहुत अच्छे से देख लिया है, बहुत अच्छे से जान लिया है, जिन्होंने जिनका ये आत्मदर्शन सुदृष्ट है, सुपरिचित है, अर्थात अब उन्हें चिंतन करने की या किसी तरीके से कि ध्यान साधना लगे रहो लगे रहो लगे रहो, अब इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनके संकल्प और विकल्प नष्ट हो जाते हैं, उनकी सहज आत्म अवस्था होती है। उनको हमारी तरह स्पेशली कोई स्वाध्याय, किसी ध्यान या किसी जप तप आदि का आलंबन नहीं लेना पड़ता। हमें तो आत्म स्मृति के लिए कोई ग्रंथ पढ़ना होता है, या किसी गुरु का सानिध्य लेना होता है, या किसी एक उपाय को अपनाना होता है, ताकि हमारी आत्म स्मृति, हमारी सुरति बनी रहे। इसलिए हम किसी न किसी उपाय को अपनाते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तपस्या करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। ये सारे उपाय वो हैं जो हमारी स्मृति को बनाए रखते हैं। परंतु जब ये सब कुछ सहज हो जाए, ऐसे ही जैसे कि हमारी सांसें, हम सांस लेने छोड़ने में कोई बहुत ज्यादा जोर थोड़ी ना लगाते हैं, कोई पसीने पसीने थोड़ी ना हो जाते कि सांस नहीं आ रही, लेना है, तो ये तो सहज चल रही है, आपको याद हो या ना हो, ये तो अपने आप ही चल रही है। ऐसे ही जब आत्म स्मृति सहज होती है, जब आत्म स्मृति ही होती है, ऐसा कहूं आत्म स्मृति ही होती है, तो उसका कहा सुदृष्ट परमार्थ, कि इन्होंने परमार्थ को बहुत अच्छे से जान लिया है, आत्मा में ये बहुत अच्छे से स्थित हो गए हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने उससे कहा है ये स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ का मतलब कि ये प्रज्ञा में अब स्थित हो गया है, ये सत्य में स्थित हो गया है। या हम पतंजलि की भाषा में कहें तो वो कहते हैं कि इसकी प्रज्ञा जो है ऋतम भरा हो गई है, ऋत से भर गई है, सत्य से ही आपूरित हो गई है। जिसकी मति, उसके लिए कहा कि वो परमार्थ दृष्टा है। और ऐसे जो परमार्थ दृष्टा हैं, उनका क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके सानिध्य में बैठना चाहिए। परमार्थ दृष्टाओं की सेवा करें, परमार्थ दृष्टाओं के सानिध्य में, उनके सत्संग में बैठें। मुझे ये पता नहीं कि ये बात कितनी सत्य है, पर मैंने कहीं पढ़ा है कि जैसे वीणा होती है, कि एक कमरे में यदि 5-7 वीणाएं रखी हों और एक आदमी उनके बीच में, मान लीजिए कि चारों तरफ रख दें, और एक आदमी बीच में बैठकर एक वीणा को बजाने लग जाए, तो उस एक वीणा के बजने की वजह से वो जो अन्य हैं 5-7 वीणाएं रखी हैं जिन्हें कोई बजा नहीं रहा, उनमें से भी धीरे धीरे वही रिदम, वही लय पैदा होनी आरंभ हो जाती है, जिसे कि बजाया जा रहा है उस वीणा की वजह से। कारण ये है कि एक वीणा जब बजती है तो उसकी ध्वनियों से, उसके ध्वनि कंपनों की वजह से वो जो अन्य वीणाओं के तार हैं वो भी कंपित होने लग जाते हैं। उनमें जब कंपन पैदा होता है तो उनमें से भी वही ध्वनि पैदा होनी आरंभ हो जाती है, जो ध्वनि बजाए जाने वाली वीणा से उठती है। किसी संत के, किसी परमार्थ दृष्टा के, किसी सत्पुरुष के, किसी साधु के या किसी महात्मा पुरुष के सानिध्य में बैठकर क्या होगा? आप कहेंगे ना, होगा क्या भैया? सत्य तो हमारा, तो वो हमसे ही मिलेगा ना। बिल्कुल मिलेगा तो आपसे ही, और मिलेगा आपसे ही, आप में ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसको, जो संत हैं या जो साधु हैं या जो गुरु हैं, वह आपको कहेंगे कि ले भैया ले ले सत्य। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। पर होता क्या है? होता ऐसा ही है जैसे वो वीणा है ना, संगीत तो सबका अपना अपना होगा, ये बात तो पक्की है, पर होता क्या है कि एक वीणा के तारों में जिसमें संगीत पैदा किया जा रहा है, वो उसके संगीत की वजह से अन्य वीणाओं में भी संगीत पैदा होना आरंभ हो जाता है। साधु की संगति यही है।
गुरु के सानिध्य में, गुरु के उपनिषद में बैठना इसी को कहते हैं। ये जो हमारा समय है ना, ये देहाभिमानी लोगों का समय है। इनका अहंकार इतना मजबूत रहता है, और अहंकार तो क्या कहें, देहाभिमान या देह भाव इतना इनका मजबूत रहता है कि अहंकार कभी छूटता नहीं। तो बस इधर उधर से थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेते हैं और फिर अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं। ये सारे के सारे वो तोते हैं जिनको अपने जीवन का पता ही नहीं है। जैसे आप घर में एक तोता ले आते हैं, 2-4 शब्द उसको सिखा देते हैं, मम्मी मम्मी, पापा पापा, पानी पानी, और ये कोई वेलकम बोल देता है, कोई स्वागतम बोल देता है। पर तोता तो तोता ही है ना, उसको वेलकम का मतलब थोड़ी ना पता है कि भैया वेलकम मैं यदि बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। ऐसे ही लोगों के भी हाल हैं। कुछ किताब इधर से पढ़ लेंगे, कुछ उधर से पढ़ लेंगे, कुछ यहां से इकट्ठा कर लेंगे, कुछ वहां से इकट्ठा कर लेंगे, और फिर सोचने लग जाते हैं कि हम ज्ञानी हैं। आप कहोगे कि फिर पढ़ना छोड़ दें? नहीं, पढ़ना नहीं छोड़ना, स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, परंतु स्वाध्याय का ज्ञान, वो स्वाध्याय का बोध जब तक आपका अपना बोध ना बन जाए तब तक कोई लाभ नहीं है। कल ज्ञान सार उपाध्याय यशो विजय जी का मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक श्लोक पढ़ने को मिला, मुझे बड़ा पसंद आया। उसने दिल में बड़ा प्रमोद भाव पैदा किया। वो श्लोक ये था कि वह एक वचन ही काफी है जो आपको मुक्ति से जोड़ दे। उस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं, उसका भाव ये था कि वो एक वचन ही काफी है, पर्याप्त है वो एक वचन जो आपको मुक्ति से जोड़ दे। बाकी शास्त्र प्रवंचनाओं से, शास्त्र प्रपंचों से तुम्हें क्या लेना देना। तात्पर्य यह है कि उतना ज्ञान काफी है जो आपको मुक्त कर दे। वह विद्या पर्याप्त है जो आपके बंधन खोल दे, जो आपकी सीमाओं को, आपकी काराओं को, आपके कैद खाने की दीवारों को गिरा दे। उतना ज्ञान काफी है। यदि आपके पास इतना ज्ञान है कि मुझे कैद खाने से मुक्त कैसे होना है, तो भैया फालतू के प्रपंचों में क्यों पड़ते हो? फालतू के वाद विवादों से क्या लेना देना है? ज्ञान मात्र इतना है कि वो आपको मुक्त कर देता है। विद्या मात्र इतनी है कि वो आपके मुक्ति के सारे द्वार खोल देती है। यदि आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है ज्ञान से, तो फिर आपको व्यर्थ के शब्दों के संग्रह से करना क्या है? क्या लेना देना है? परंतु होता है ना, बुद्धि को खुजली होती है, बुद्धि को यही सतत चेष्टा रहती है। जैसे एक आदमी को धन चाहिए तो किसी को बहुत सारे शास्त्र चाहिए, फिर बस घोटते चले जाते हैं, घोटते चले जाते हैं, रटो 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 रटो, बस रटो, जीवन हो या ना हो वैसा। सयाजी राव गायकवाड़, बड़ौदरा के महाराज, विद्वानों के बहुत सम्मान करते थे और खुद भी बड़े विद्वान व्यक्ति थे। संस्कृत उनको बहुत अच्छी आती थी और बहुत पंडित उनके दरबार में भी थे। समय समय पर वो सभाओं का वो किया करते थे आयोजन, जिसमें बड़े बड़े दूर दूर से विद्वान बुलाए जाते थे और विद्वानों के प्रवचन हुआ करते थे। तो एक बार ऐसी ही सभा थी जिस सभा में अहिंसा के ऊपर उन्होंने सभा का आयोजन किया कि दूर दूर से विद्वानों को बुलाया और कहा कि अहिंसा पर प्रवचन किया जाएगा। तो बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल में सब विद्वान बैठे हैं, प्रवचन चल रहे हैं अनेक विद्वानों के, और क्योंकि विषय है अहिंसा, तो वहीं पर एक विद्वान उठे और उनका भी प्रवचन हुआ। और अहिंसा पर ऐसा उन्होंने प्रवचन दिया कि सयाजी राव खुद बड़े प्रभावित हुए कि गजब, क्या बात है कि अहिंसा पर विद्वानों ने, बहुतों ने बोला, पर आपने जो बोला वो गजब। पर हुआ क्या कि बोलते बोलते क्या होता है, गर्मी का माहौल रहा होगा और फिर चाहे कितना भी बड़ा हॉल है, सफोकेशन सा हो जाता है, थोड़ी उमस सी हो गई होगी, पसीना आया। पसीना आने के बाद जैसे रुमाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला और यूं करने पोंछने के लिए रुमाल निकाला, तो रुमाल निकालते निकालते क्या हुआ, जेब से अंडे गिर गए। अब जैसे जेब से अंडे गिरे तो भैया भाषण किस पर दे रहे हैं? अहिंसा पर, और जेब में क्या लिए फिर रहे हैं? अंडे। तो सयाजी राव बोले कि भैया बहुत हो गया आपका भाषण, अब आप मौन कर जाओ। जो व्यक्ति जैसा कह रहा है यदि वो वैसा खुद नहीं है तो उसके बोलने का प्रभाव क्या होगा?
ज्यादातर लोगों के हालात यही हैं, वो वही बोलते हैं जो वो खुद नहीं करते या जो खुद नहीं जानते। खुद नहीं जानते इसलिए लगे रहते हैं बस। जानने का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल बुद्धि तक संतुष्ट हो जाओ। बौद्धिक ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है। बुद्धि से, मन से परे जाना जो आपका स्वरूप है वही है परमार्थ संस्तव। और फिर जो ऐसे चले जाते हैं उनको कहा जाता है कि ये ज्ञानी हैं, ये परमार्थ के दृष्टा हैं, सुदृष्ट परमार्थ, जिन्होंने बिल्कुल परमार्थ को बहुत अच्छे भली भांति, जिनका क्या हो गया है, प्रवेश हो गया है परमार्थ में, आत्मा में जो सहज स्थित हैं। ऐसे जो सहज योगी हैं, जो सरल चित्त महात्मा पुरुष हैं, उनकी सेवा करना। गुजरात में श्रीमद राजचंद्र जी एक अध्यात्म योगी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। उनके कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं आज भी, और सचमुच में बड़े भावपूर्ण हैं, सूत्र रूप हैं। यहां तक कह सकता हूं कि महावीर वाणी में और उनकी वाणी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आत्मद्रष्टाओं की वाणी तो लगभग एक जैसी ही होती है। तो श्रीमद जी ने एक वचन बोला है, वो है कि दूसरा कुछ मत खोजो। ये जो है ना परमथ सेवना वावी, कि सुदिठ परमथ सेवना, कि जिन्होंने परमार्थ को बहुत अच्छे से देखा है उनकी क्या करो, उनकी सेवा करो, उनके सानिध्य में जाकर वहां रहो, उनकी संगति में बैठो, उनके उपनिषद में जाकर उनका लाभ लो। ये है ना इसका मतलब। तो वो क्या कहते हैं कि और कुछ मत खोज, मात्र एक सत्पुरुष को खोजकर उसके चरण कमल में सर्व भाव अर्पण करके प्रवृत्ति किए जा, कि पूरे तरीके से उसके चरणों में समर्पित हो जा। अपने मन, वचन और कर्म को उनको समर्पित करते चले जा। फिर वो क्या कहते हैं, वो अंतिम वचन सुनने लायक है, समझने लायक है, कि यदि फिर भी मोक्ष न मिले, कि फिर भी यदि मोक्ष न मिले तो आना और मुझसे ले जाना। कि एकमात्र सत्पुरुष को खोजना और उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, और फिर भी यदि मोक्ष ना मिले तो मुझसे ले जाना। ये इनका वचन है, श्रीमद जी का वचन, और ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। किस लिए? परमार्थ दृष्टाओं के सानिध्य में बैठकर भी यदि किसी को सत्य ना मिले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। यदि फिर भी कि कोई बंधन में पड़ा रह जाए तो इसका मतलब है कि भैया तुम्हारी जो दुर्भाग्य की घड़ियां हैं वो अभी और लंबाई जाएंगी, उन्होंने अभी और चलना है, अभी तुम्हें संसार में और भटकना है और अटकना है। बुद्ध पुरुष के चरणों में रहकर भी यदि कोई बुद्धत्व से अलग रह जाए, दूर रह जाए, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये पक्का ढीठ इंसान है, ये अपनी आंखों की पट्टियां खुद ही नहीं खोलना चाहता। तो कहा कि सत्पुरुष की खोज कर, बस एक काम तो करना चाहता है ना, तो बस केवल सत्पुरुष की खोज कर ले। पर बात यह है कि सत्पुरुष की खोज भी तभी होती है जब आदमी निराग्रही होता है। अगर आपने पहले से ही धारणाएं बना रखी कि ज्ञानी ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो हम गुरु बनाएंगे, तो हम सत्पुरुष समझेंगे। पर परमात्मा तो पहले से बता चुके हैं कि सत्पुरुष के ये भाव होते हैं, ये उनका जीवन होता है। सबसे पहली बात तो उनका देह भाव ही खत्म होता है। जिसका देह भाव समाप्त ना हुआ हो वो सत्पुरुष नहीं, और जिसका देह भाव समाप्त है, जिसका अहंकार और ममकार दोनों समाप्त प्राय है, वो सत्पुरुष है। ऐसे सत्पुरुष को खोजना और उसको, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि इसी से ही वो अंतिम परमार्थ सदेगा, जिसको परमात्मा ने यहां पर कहा परमर्थ संस्तवो वा। ये परमार्थ, ये आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की उपलब्धि उस सत्पुरुष से जितनी सहज हो जाएगी, तुम वर्षों नहीं बल्कि जीवन पर जीवन, अनंत काल भी संसार में लगे रहो तो भी तुम अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से उस सत्य को नहीं पा सकते जो सत्पुरुष के सानिध्य में कुछ समय में उपलब्ध कर सकते हो। कुछ समय में, कुछ समय का मतलब कुछ समय में ही।
तो ज्ञानी जब हमें मिलते हैं तो सबसे पहले वो हमें क्या देते हैं? जो परमार्थ के सेवी हैं, जब उनकी सेवा की जाती है तो परमार्थ दृष्टा हमें उनकी सेवा के बदले में क्या प्रदान करते हैं? अब उनकी सेवा जो भी होगी, जिस प्रकार से भी होगी, उस सेवा का दान क्या होता है? उस सेवा का दान होता है दृष्टि दान। दृष्टि का मतलब कि वो आपको नजर दे देते हैं देखने की। इसलिए हमारे यहां पे नमोत्थोणम के पाठ में आता है चक्षुदयानम, कि परमात्मा आप आंखों के दाता हैं, नेत्र दाता हैं, आप आंख दे देते हैं। अंधे को लकड़ी पकड़ाने का मतलब है उसको शब्द दे देना, पर अंधे को आंख पकड़ाने का मतलब है उसको दृष्टि दे देना। परमात्मा के आपने जीवन घटना चक्र में सबसे पहला जो वर्णन आता है, सबसे पहले जीवन का वर्णन जो आता है वो आता है कि वो एक गांव के वो थे, ग्राम चिंतक थे। जैसे आजकल गांव में मुखिया लोग होते हैं वैसे थे, पंच सरपंच कह सकते हो। तो वो ग्राम चिंतक थे। तो राजा ने नए सार उनका नाम है, नए सार को उन्होंने सूचना भिजवाई कि तुम मुझे महल बनाना है, तो महल के लिए लकड़ियां चाहिए, तो जितनी लकड़ियां हो सके जंगल से कटवा के मेरे महल में पहुंचवा दो। तो भैया नए सार ने गांव वालों को कहा कि चलो लकड़ियां काटनी है। जंगल में गए और लकड़ियों को काटने का काम आरंभ हो गया। सुबह आए थे, लगभग दोपहर हो गई, भोजन का समय हुआ। नए सार ने सबको कहा कि तुम लोग भी भोजन कर लो और फिर थोड़ा सा विश्राम करके फिर अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे। और ऐसा चलता रहा भोजन वगैरह। तो नए सार का एक नियम था, वो कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, क्योंकि भैया एकदम से तो किसी इतनी सारी लंबी कहानियों को चलाना अभी सही भी नहीं है। पर वो क्या करता है, उसके जीवन के कुछ एक नियम है। उसमें से एक नियम ये है कि जब तक वो अतिथि को भोजन नहीं करवा देता तब तक खुद भोजन नहीं करता। किसी न किसी अतिथि को वो क्या करता है, पहले भोजन करवाता है। अब जंगल में बैठा हुआ भोजन करने के लिए, तो मन में विचार आया कि अरे रोज मैं किसी न किसी को भोजन करवा के क्या करता था, भोजन करता था। कोई ना कोई मेरे अतिथि आता था तो उसको भोजन पाकर ही फिर मैं भी भोजन पाता था, तो कितना आनंद होता था। काश आज भी कोई अतिथि मिल जाए, पर यहां जंगल में कौन मुझे मिलेगा जिसको मैं भोजन दूं। अब देखो, जिसको अपने भोजन से पहले किसी के अन्य के भोजन की चिंता हो, जिसे अपने भूख से ज्यादा किसी अन्य की भूख की चिंता करे, ऐसा व्यक्ति कितना सहज होगा, कितना सरल। अब ये सरल चित्त नए सार जंगल में बैठकर सोच रहा है कि काश कोई यहां मुझे मिल जाता अतिथि, तो मेरा भोजन करना भी सार्थक हो जाता। जब वो सोच रहे थे तो इतने में उसने क्या देखा कि दूर से कुछ साधु हैं जंगल में। उसने देखा है हम यहाँ जंगल में, इतने घने जंगल में यहाँ अंदर आ रखे, ये साधु जंगल में कहां से आ गए। वो उठा, उसने अपना भोजन जहां वो बर्तन रखा था भोजन का, उठा और सीधा गया साधुओं के पास, उनको वंदना की और नमस्कार करते हुए बोला, आप जंगल में? करे हाँ भाई, क्या करें, हमें आसपास के जो भी गांव रहा होगा उस गांव का नाम लिया और कहा कि उस गांव में जाना था, पर हम जंगल में भटक गए, रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो नए सार ने कहा, ओहो आप सुबह से चल रहे होंगे। करे हाँ, आपका भोजन का वक्त भी हो गया, यदि आप चाहो तो आप मेरे पास आकर, हमारा भोजन है, आप भोजन ग्रहण करें। साधुओं ने कहा ठीक है। साधुओं को उसने भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद उनको जहां उनको जाना था वो पूरा रास्ता बताया। तो जब रास्ता बताया तो साधुओं को रास्ते पर उसने लगाया, तो साधु बड़े खुश हुए। उसकी भक्ति, उसकी सरलता को देखकर साधुओं को बड़ा उसके प्रति प्रमोद भाव जगा, बड़ा प्रशंसा की। देखो कि कितना भला व्यक्ति है। तो भले के प्रति भले लोगों की प्रीति अपने आप ही पैदा हो जाती है, अपने आप ही वात्सल्य पैदा होता है। तो करुणा भाव से उन्होंने कहा कि अरे नए सार, करे जी, करे कुछ करते हो या जीवन ऐसे ही? करे गुरुदेव आप बताइए कि क्या करें। तो साधुओं ने पहली बार उसे कुछ धर्म की बातें बताई। कहते हैं कि वहां पर नए सार ने जैसे उन साधुओं की वो बातें सुनी, प्राथमिक तौर पर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। पहली बार इतने अनंत काल के जीवन में पहली बार उसे सही मायनों में जीवन मिला है। क्योंकि समकित का जीवन ही जीवन है, ये पहले भी बता चुका हूं कि समकित जब प्रकट होती है तभी जीवन जीवन कहलाता है, उससे पहले के जीवन को जीवन कहना ही नहीं चाहिए। आत्म साक्षात्कार जब तक ना हो तब तक अपने आप को मरा हुआ ही समझ लेना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जो तुम हो उसे नहीं जानते हो तो कैसा जीवन। तो नए सार को पहली बार सम्यक की प्राप्ति हुई, और जैसे ही वो संकित की प्राप्ति हुई तो वो देखने लगा जो उसे देखना चाहिए, उसे वो दिखने लगा जो दिखना चाहिए, और वैसा ही दिखने लगा जैसा दिखना चाहिए, वैसे ही वो देखने लगा जैसे उसे देखना चाहिए। इसी को कहते हैं दृष्टिवान होना। तो जब आप किसी संकित के प्राप्त, किसी आत्मदृष्टा या किसी आत्म स्थित, जो अपने ही आत्मा में रहने वाले, अपने स्वभाव को जीने वाले महात्मा पुरुष हैं, ऐसे गुरु की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे भाई, कोई धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिलने वाला है, दृष्टि मिल जाएगी। जैसे नए सार को दृष्टि मिली, ऐसी ही दृष्टि मिलेगी। तो कहा कि पहली चीज क्या मिलती है? तो कहा पहली चीज दृष्टि मिलती है, कि वो देखने लग जाता है जो उसे देखना चाहिए। ज्ञानी की सेवा करने के जो आत्मदृष्टा महापुरुष हैं, उनके सानिध्य में बैठने की ये पहला प्राथमिक लाभ है कि ज्ञानी हमें क्या कर देते हैं? दृष्टिवान बना देते हैं। वो हमारे नजर को ऐसी निर्मल बना देते हैं कि हम सत्य को देखने लग जाते हैं, हम सत्य को जीने लग जाते हैं। तो पहली बात क्या कही परमात्मा ने? वो कहते हैं परमर्थ संस्थव, परमार्थ का चिंतन हो। और जिसे परमार्थ का चिंतन नहीं हो पा रहा हो तो वो ऐसे महापुरुष को खोजे जो परमार्थ का चिंतन नहीं बल्कि परमार्थ का जीवन जी रहा हो। और जो जीवन जी रहा है, फिर जाकर उसको क्या कर लो? अपना समर्पण कर दो। वो क्या देगा? वो आपको दृष्टि देगा। तो यदि हम इतना कर पाए तो जीवन निश्चित मात्रा में ही, निश्चित तौर पर हमारा जीवन सफल होता है, धन्य होता है। आपके जीवन में भी ऐसी धन्य घड़ी आए, समष्टि में ये धन्य